हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों मैं हूं आपका मित्र नीतीश। दोस्तों आज मैं प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाने वाला हूं। प्रॉफिट एंड लॉस। दोस्तों अपने गांव घर के भाषा में प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ, एंड का मतलब होता है और लॉस का मतलब हानि। दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस ये दोस्तों किसके लिए इम्पोर्टेंट है सो देखिए। जो बिहार पुलिस का तैयारी कर रहा है, उसके बाद जो एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी इस सब का तैयारी कर रहा है, उसके लिए दोस्तों ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। तो प्रॉफिट एंड लॉस जीरो से लेके आपको हीरो बनाएंगे, जीरो से लेके हीरो। तो दोस्तों आप शुरू से लेके अंत तक वीडियो को देखिएगा। अगर दोस्तों कहीं पे आधा घंटा 1 घंटा बर्बाद किए हैं तो कोई बात नहीं, 10 मिनट यहाँ भी बर्बाद करके देखिए। अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आएगा डिसलाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट का मतलब होता है दोस्तों लाभ, प्रॉफिट का मतलब लाभ, और दोस्तों लॉस का मतलब होता है हानि, लॉस का मतलब हानि। दोस्तों प्रॉफिट का मतलब लाभ, लॉस का मतलब हानि। उसके बाद दोस्तों इसमें क्या क्या पढ़ना है सो देखिए। उसके बाद जानना है सीपी का मतलब क्या होता है। दोस्तों सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, जिसको अपना भाषा में क्रय मूल्य कहते हैं। कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। दोस्तों आप पूछिएगा क्रय मूल्य किसको कहते हैं, तो जिस दाम पे कोई भी वस्तु खरीदी जाती है तो उसको हम बोलेंगे सीपी। उसके बाद दोस्तों हम जानेंगे एसपी क्या होता है। एसपी वो पुलिस वाला एसपी नहीं, यहाँ पे मैथ में एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। SELLING, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का मतलब होता है दोस्तों जिस दाम पे किसी वस्तु को बेचा जाता है। तो सेलिंग प्राइस का मतलब हुआ हिंदी में विक्रय मूल्य। दोस्तों इतना समझ गए। दोस्तों प्रॉफिट का मतलब हुआ, मतलब जिस अगर कोई सामान 100 में खरीद के 150 में या 120 रुपया में बेच दिए तब यहाँ पे हो गया प्रॉफिट। तो दोस्तों लॉस कब होगा, जब कोनो सामान ज्यादा में खरीद के कम में घाटा लग गया, कम में बेचना पड़ा, तब उसको बोलेंगे लॉस। दोस्तों जितना भी गांव घर में या कहीं पे भी दोस्तों दिल्ली पंजाब में भी बिजनेस चलता है, वो सभी दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस के उद्देश्य से ही चलता है। तो दोस्तों इसमें प्रॉफिट के उद्देश्य से ही धंधा किया जाता है। हर एक आपके दुकान में अगर किराने की भी दुकान होगी, राशन की भी दुकान होगी, तो दोस्तों उनका भी उद्देश्य होगा कि कुछ ना कुछ इससे प्रॉफिट कमाया जाए। लेकिन दोस्तों कभी कभी वस्तु खराब हो जाती है तो उसे कम दाम में ही बेचना पड़ता है, तो वहां पे थोड़ा बहुत लॉस लगता है। दोस्तों हर एक धंधे में लाभ या हानि होते रहता है। तो दोस्तों सबसे पहले इतना जान गए, इतना बहुत जरूरी है, प्रॉफिट, लॉस, सीपी, एसपी। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे लाभ। लाभ को दोस्तों प्रॉफिट हुआ तो पी से सूचित हम करेंगे, और हानि मतलब लॉस हुआ इसको एल से सूचित करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दोस्तों इसके बाद हम बताएंगे क्या होता है क्रय मूल्य। क्या होता है क्रय मूल्य? होता है दोस्तों जिस दाम पे किसी वस्तु को खरीदा जाता है। विक्रय मूल्य जिस दाम पे किसी वस्तु को बेचा जाता है। तो दोस्तों अब हम जानेंगे लाभ बराबर फार्मूला क्या होता है। लाभ बराबर होता है, लाभ कब होगा दोस्तों, तो जब आप मतलब कोई वस्तु क्रय कीजिएगा, क्या कीजिएगा, क्रय, विक्रय। विक्रय मूल्य कितना हुआ माइनस क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। दोस्तों जितना में आप किसी वस्तु को बेचिएगा और जितना में खरीदेगा वो घटा दीजिएगा तो आपको लाभ आ जाएगा। दोस्तों लाभ कैसे निकालते हैं, एक क्वेश्चन से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों एक वस्तु है जिसका सीपी है, कॉस्ट प्राइस है 100 रुपया। कितना है, सीपी बराबर 100 रुपीज। दोस्तों कोई वस्तु मैंने परचेज किया, उसका क्रय मूल्य है, सीपी है 100 रुपया, अब विक्रय मूल्य है, एसपी है, सेलिंग प्राइस 120 रुपया। तो दोस्तों लाभ हुआ कि हानि कैसे निकालेंगे, तो लाभ बराबर दोस्तों फार्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को दोस्तों एसपी कहते हैं और क्रय मूल्य को सीपी कहते हैं, सीपी। लाभ बराबर दोस्तों ये फार्मूला होता है प्रॉफिट बराबर।
तो 120 रुपया में बेचे तो 120 माइनस 100, 100 में खरीदे थे। तो दोस्तों यहाँ पे 20 रुपये का प्रॉफिट हो गया। कितना रुपया का प्रॉफिट हो गया? 20 रुपये का। दोस्तों इसके बाद प्रॉफिट निकालने के लिए भी दोस्तों एक फार्मूला का यूज किया जाता है, प्रॉफिट प्रतिशत, कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, इसमें 100 भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों प्रॉफिट प्रतिशत बराबर होता है प्रॉफिट कितना हुआ बटे सीपी कॉस्ट प्राइस गुने 100, 100। तो प्रॉफिट हुआ है 20 रुपया का, तो 20, सीपी कितना है कॉस्ट प्राइस 100 रुपया, 100 गुने 100। दोस्तों 100 100 ये कट गया, 20 बचा, तो 20% का यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। कोई वस्तु दोस्तों 100 में खरीद के 120 में अगर बेचेंगे तो 20% का लाभ होगा। आशा करते हैं कि दोस्तों आप कुछ जो समझ रहे होंगे, नहीं समझे कोई बात नहीं, एक और क्वेश्चन आपको करवाते हैं, समझ में 99% जरूर आएगा। इससे पहले दोस्तों मैं बोर्ड को देता हूं मिटा। दोस्तों अब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तभी आपको समझ में कुछ आएगा। दोस्तों इसके लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन दोस्तों बुक से ही लिखना पड़ता है, तो मैं लिख देता हूँ। एक वस्तु जो 20 रुपये में खरीदा गया तथा 35 रुपये में बेच दिया गया। एक वस्तु है दोस्तों जिसका, एक वस्तु को 20 रुपये में खरीदा गया, 20 रुपया में खरीदा गया, 35 रुपया में बेचा गया, 35 रुपया में बेचा गया। अब दोस्तों क्या करता है, बेचा गया, तो वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य बताइए। वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य बताइए। दोस्तों मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे लिया है। एक वस्तु को 20 रुपये में खरीदा गया, 35 रुपये में बेचा गया, तो वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य बताए। तो दोस्तों वस्तु को कितना में खरीदा गया, सीपी, आंसर लिखते हैं ANS। सीपी दोस्तों, सीपी कहते हैं कॉस्ट प्राइस को, ये तो आप जानबे करते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस दोस्तों क्रय मूल्य को ही कहते हैं। तो खरीदा गया दोस्तों ये 20 रुपया में, कितना रुपया में, 20 रुपया में। और दोस्तों इसको बेचा गया 35 रुपया में, एसपी मतलब होता है दोस्तों सेलिंग प्राइस। अब दोस्तों मैं नहीं ये बताऊंगा एसपी मतलब क्या होता है, सीपी मतलब क्या होता है, क्योंकि एक चीज को बार बार बोलना ठीक बात नहीं है। तो एसपी होता है दोस्तों सेलिंग प्राइस, मतलब जिस दाम पे किसी वस्तु को बेचा जाता है। तो एसपी है 35 रुपया, 35 रुपया। तो दोस्तों इस सामान का आंसर मिल गया, क्रय मूल्य हुआ 20 रुपया, अब बेचा 35 रुपया में। तो दोस्तों प्रॉफिट कितना हुआ ये भी मैं आपको निकाल के बताता हूँ, लेकिन क्वेश्चन यहीं पे समाप्त हो जाता है। प्रॉफिट, तो दोस्तों प्रॉफिट बराबर फार्मूला होता है एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी। तो दोस्तों एसपी यहाँ पे है 35 रुपया, 35 माइनस सीपी है दोस्तों 20 रुपया, 35 में से 20 जब हम घटाएंगे तो 15 रुपया। दोस्तों जब प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट परसेंटेज भी मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। प्रॉफिट परसेंटेज बराबर फार्मूला होता है प्रॉफिट कितना हुआ वो पी बट्टा सीपी गुने 100। पी मतलब हुआ प्रॉफिट, सीपी का मतलब हुआ कॉस्ट प्राइस गुने 100। तो दोस्तों प्रॉफिट हुआ 15 रुपया का, 15 बट्टे सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस कितना है 20 रुपया, 20 गुने 100। तो दोस्तों अब हम काटने की कोशिश करेंगे। 20 पंचे 100, 5 में तब 15 पचे 75, 75%। तो दोस्तों यहाँ पे जब कोई वस्तु 20 रुपया में खरीद के 35 रुपया में बेचेंगे तो 75% लाभ होगा। कितना लाभ होगा, 75%, मतलब आधों से ज्यादा लाभ हुआ इसको। गांव भर में दोस्तों ऐसा ही सामान बिकता है,
तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही रहने दीजिए, अगले वीडियो में और अधिक जानकारी शेयर करेंगे। ये वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर दोस्तों ये वीडियो मेरे फेसबुक पे देख रहे हैं तो वहां पे फॉलो कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।